सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट 2020 एग्ज़ाम के हिंदी सब्जेक्ट के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, आप इन 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका नेट 2020 एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो गया है। फ़िलहाल के लिए 24 सितंबर आपको एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिएगा। फ्रेंड्स, हमारा ये प्रैक्टिस सेशन है, हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम हिंदी की बोली है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा था बोली नहीं है, और यहाँ पूछा है कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन देखिए, आपको चारों को एक बार पढ़ लीजिए आप। ब्रिजभाषा, भोजपुरी, अवधी और छत्तीसगढ़ी। इन सब में से आपको बताना है कि कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिजभाषा। ऑप्शन क्या हमारी सही हो जाएगी, ब्रिजभाषा पश्चिम हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली को ब्लैंक दे दिएगा आपका, किस में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी में। खड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए, आपकी ऑप्शन गए यहाँ पर सही हो जाएगी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी क्षेत्र की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल की गई वो हमें बताना है। ऑप्शन घ हमारी सही हो जाएगी 5। इसमें 5 बोलियां सम्मिलित हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है, कितनी है फ्रेंड्स। ऑप्शन घ हमारी करेक्ट हो जाएगी 18। 18 हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है किससे, शोरसेनी से। शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोरसेनी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन क्या हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती ये शोरसेनी भाषा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म किससे माना जाता है। ऑप्शन ख हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दे दी गई हैं, और आपको बताना है कि मागधी अपभ्रंश से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए, क बिहारी, ख बंगला, ग असमिया और घ सिंधी। सही ऑप्शन हमारी हो जाएगी घ सिंधी। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ। ऑप्शन ग हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या है, कितनी संख्या है, 5। 5 उपभाषाएं हैं जो हिंदी क्षेत्र में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगी बदायूं। बदायूं में खड़ी बोली को नहीं बोला जाता है। बाकी सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर ये खड़ी बोली के क्षेत्र माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुजफ्फरनगर और रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। ऑप्शन क्या है हमारी यहाँ सही हो जाएगी, मुजफ्फरनगर और रामपुर क्षेत्र में खड़ी बोली को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है, ब्रिज भाषा को कहाँ पर प्रयोग में नहीं लाया जाता? देखिए ऑप्शन क्या है हमारी यहाँ सही हो जाएगी, इटावा, एटा, बदायूं और बरेली, ये ब्रिज भाषा के प्रयोग के क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन ख हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया, ये अवधी बोली के क्षेत्र नहीं है। फ्रेंड्स, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही इस सेशन में कवर कर रहे हैं, आप इन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। आपका हिंदी भाषा उद्भव और विकास का जो भी क्वेश्चन है घूम फिर के यहीं से आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप सब क्वेश्चंस को ध्यान से करते चलिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अवधी भाषा के कवि नहीं हैं, आपको 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से बताना है कौन से अवधी भाषा के कवि नहीं हैं। देखिए कुतुबन, उस्मान, सबल सिंह और नंददास, तो हमारी ऑप्शन घ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, नंददास। नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अवधी भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? और यहाँ पर ग ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने ब्रिज भाषा में साहित्य रचना नहीं की, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य रचना को ब्रिज भाषा में नहीं किया है। ऑप्शंस देखिए, क रहीम, ख रत्नाकर, ग मुल्ला दाऊद और घ रसखान। ऑप्शन ग हमारी करेक्ट हो जाएगी, मुल्ला दाऊद सही आंसर है, मुल्ला दाऊद ने ब्रिज भाषा में साहित्य की रचना नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिज भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? उनका हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से ब्रिज भाषा का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी कही जाती है? ऑप्शन ख हमारी करेक्ट हो जाएगी, 8। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या 8 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की? किसके बारे में पूछा है? देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान। ऑप्शन है हमारी क विलियम केरे, ख राजा राम मोहन राय, ग स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन घ है महात्मा गांधी। ऑप्शन घ हमारी करेक्ट हो जाएगी, महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई? देखिए, स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। और कहाँ पर की ये हमें बताना है, और इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी मद्रास में। मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हैं, कौन है? ऑप्शन ख हमारी करेक्ट हो जाएगी, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है। वैदिक संस्कृत भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? वैदिक संस्कृत। सही ऑप्शन हमारी क हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अवधी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? सही ऑप्शन हमारी क हो जाएगी, पूर्वी हिंदी से। अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? सही ऑप्शन ख हो जाएगी हमारी, देवनागरी। देवनागरी हिंदी की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दक्षिणी उर्दू की लिपि है, कौन सी हो जाएगी? ये फारसी। हमारी ऑप्शन ग सही हो जाएगी, दक्षिणी उर्दू की लिपि फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? हमें ऑप्शंस यहाँ पर 4 दी गई है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली और गुजराती।
गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तो हमारी सही ऑप्शन घ हो जाएगी, गुजराती। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा परिवार का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन ग हमारी यहाँ सही हो जाएगी। मूल भाषा से विकसित जो भाषाएं होती हैं उसका अभिप्राय भाषा परिवार से ही होता है, यानी भाषा परिवार का आपका अर्थ हो जाएगा मूल भाषा से विकसित भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यापति की पदावली की भाषा है, कौन सी भाषा हो जाएगी? मैथिली। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में रची गई है। फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूजीसी नेट, पीजीटी इन एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या हो जाएगी? मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? ऑप्शन घ हमारी करेक्ट हो जाएगी 14 सितंबर 1950 को, और इसको 343 इस अधिनियम के तहत 14 सितंबर 1950 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन ग हमारी सही हो जाएगी। श्याम सुंदर दास के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे? धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन का हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना वर्ष है, कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई ये हमें बताना है। ऑप्शन ख हमारी सही हो जाएगी 1918। 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ख हमारी सही हो जाएगी 357। 357 जो हमारे संविधान की धारा है उसके अंतर्गत हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है, तो हमारी ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगी 357। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। सही ऑप्शन हो जाएगी हमारी क, हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष है, कौन सा हो जाएगा? 1960। ऑप्शन का हमारी सही हो जाएगी 1960 में 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना का वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ख हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी 1961। 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन घ हमारी सही हो जाएगी आगरा में। आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ग हमारी सही हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो ये पंक्तियां हैं इनकी रचना की गई है। फ्रेंड्स ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, इस कथन के लेखक हैं। इस कथन के लेखक कौन है हमें ये बताना है। ऑप्शन ख हमारी यहाँ सही हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, इस कथन को लिखा गया है। इस कथन के लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ख ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है, कौन सा हो जाएगा? आरा।
ऑप्शन ग हमारी सही हो जाएगी, आरा भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रज भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ख हमारी सही हो जाएगी, शोरसेनी से। शोरसेनी भाषा से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? ऑप्शन क हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा भाषा और समाज इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन घ, शोरसेनी से। शोरसेनी भाषा से पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा का वर्ग है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से आपको उस वर्ग को सिलेक्ट करना है जो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग, राजस्थानी और गुजराती शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषाओं का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? ऑप्शन ख हमारी सही हो जाएगी, ब्राह्मण से। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के ब्राह्मण रूप से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? सही आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन क हमारी सही हो जाएगी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर के भूभाग में किस बोली का क्षेत्र है? इस एरिया में कौन सी बोली बोली जाती है वो हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन ख हमारी सही हो जाएगी, मुजफ्फरनगर, देहरादून और सहारनपुर के भूभागों में खड़ी बोली का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? ऑप्शन क हमारी सही हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी। बांगरू का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन घ हमारी सही हो जाएगी, अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डिंगल भाषा का तात्पर्य है। ये भी आपका कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको एक बार में अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अक्सर आपके यूजीसी नेट और पीजीटी में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ग हमारी यहाँ सही हो जाएगी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा, इसको हम डिंगल भाषा कहते हैं। एक होती है पिंगल भाषा, एक होती है डिंगल भाषा। डिंगल कौन सी होती है? जो अपभ्रंश के योग से मिलकर शुद्ध राजस्थानी भाषा होती है, वो हमारी कहलाती है डिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित हैं। कौन से परिवार के पूछा है? भारोपीय भाषा परिवार के। और हमारा सही आंसर हो जाएगा कैंटम और सतम। ऑप्शन ख हमारी यहाँ सही हो जाएगी, कैंटम और सतम ये दोनों ही भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अवहट भाषा का तात्पर्य है। अवहट भाषा हम किसको कहते हैं? ऑप्शन हमारी यहाँ पर ग सही हो जाएगी, परिनिष्ठित अपभ्रंश। परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा अवहट भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली को हम दूसरे किस नाम से बोलते हैं? सही आंसर हो जाएगा बैसवाड़ी। बैसवाड़ी अवधी बोली का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन घ हमारी सही हो जाएगी, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 है, 14। वैदिक भाषा में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। ऑप्शन ख हमारी यहाँ सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दादू, चरणदास और हरिदास इनकी भाषा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। दादू, चरणदास और हरिदास इनकी भाषा राजस्थानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। हुक्का शब्द का संबंध किससे है? राजस्थानी वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है?
सही आंसर हो जाएगा 8। अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन घ हमारी सही हो जाएगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल इस पंक्ति को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष किस साल में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी? हमें वो साल बतानी है, वो वर्ष बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा सन 1910। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारोपीय परिवार के वर्ग में सतम शब्द इस भाषा से हैं। कौन सी भाषा से है सतम शब्द, वो हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा अवेस्ता। ऑप्शन ग हमारी करेक्ट हो जाएगी। भारोपीय परिवार के वर्ग में सतम जो शब्द है वो अवेस्ता भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारोपीय परिवार के वर्ग में केंटम का अर्थ है। केंटम का अर्थ बताना हमें, क्या अर्थ होता है केंटम का? सही आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन क हमारी यहाँ सही हो जाएगी। भारोपीय परिवार के वर्ग में केंटम शब्द का अर्थ 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी? सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी गई, इसलिए हमारी ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। अपभ्रंश भाषा की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या विशेषता, वो हमें बताना है। देखिए, वर्ण की द्वितीय प्रवृत्ति, जो एक वर्ण है उसको डबल बार में यूज किया जाता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो अपभ्रंश भाषा की विशेषता वर्ण की द्वितीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी की बोली है, कौन सी हो जाएगी? बघेली। बघेली को पूर्वी हिंदी की बोली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बाजार शब्द बोली का है, कौन सी बोली का बाजार शब्द? उर्दू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रथम सभापति थे। सही आंसर हो जाएगा बाबू राधा कृष्ण दास। बाबू राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ऑप्शन का हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है, कितनी होती है? 18 हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है। तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोतीलाल मेनारिया का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शंस देखिए आप, क राजस्थानी भाषा और साहित्य, ऑप्शन ख नाथ साहित्य, ग डिंगल में वीरस और घ राजस्थान का पिंगल। ऑप्शन ख हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी नाथ साहित्य। मोतीलाल मेनारिया का ग्रंथ नाथ साहित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का वर्ण्य विषय है, तो इसमें क्या वर्णित किया गया है? छंदों को इसमें वर्णित किया गया है। ऑप्शन का हमारी यहाँ सही हो जाएगी, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का वर्ण्य विषय छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के संदर्भ में सत्य कथन है, कौन सी बात इसकी सच है? देखिए, इसके रचयिता वरुचि है, ये आपकी गलत ऑप्शन हो जाएगी। प्राकृत के छंदों की विवेचना है, ये भी आपकी ऑप्शन गलत हो जाएगी। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है, ये ग ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचयिता हैं, कौन हो जाएंगे? लक्ष्मीधर। ऑप्शन ख हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचयिता लक्ष्मीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा हमारा राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन ख हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश में पाए जाने वाले बंद की संख्या है, तो क्या पूछा गया? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अपभ्रंश में कितने बंद पाए जाते हैं, कि अपभ्रंश में पाए जाने वाले बंदों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन ख हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि अपभ्रंश में जो बंद पाए जाते हैं उनकी संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में इनकी गणना नहीं होती। 9 नाथ कहे गए हैं, हमें सिलेक्ट करना है कि वो कौन से नाथ माने जाते हैं जिनकी गणना नवनाथों में नहीं की जाती। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार ऑप्शन ग हमारी करेक्ट हो जाएगी, गैगीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए तमिल, कन्नड़, एस्तोनी, ब्राहुई। सही आंसर हो जाएगा एस्तोनी। एस्तोनी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, पर जो एस्तोनी है ऑप्शन ग हमारी वो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को। हमारा सही आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला, इसे ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ख हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ढूंढानी बोली कहाँ की है? उत्तरी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की बोली ढूंढानी मानी जाती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ढूंढानी बोली का जो क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न करके रखिएगा कि ढूंढानी बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा सोरसेनी अपभ्रंश। सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चारण काव्य की भाषा है, कौन सी भाषा है? ऑप्शंस देखिए, क ब्रिज भाषा, ख आवहट, ग प्राकृत, घ ढिंगल। सही आंसर हो जाएगा हमारा आवहट। चारण काव्य की भाषा आवहट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यापति की पदावली की भाषा है, सही आंसर हो जाएगा मैथिली। विद्यापति की पदावली की कौन सी भाषा है? मैथिली। हमारी ऑप्शन घ सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तुलसी विरचित विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? ब्रिज भाषा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका को ब्रिज भाषा में लिखा है। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये विद्यापति की पदावली और तुलसीदास की विनय पत्रिका अक्सर ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्यावहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है। व्यावहारिक गद्य की कौन सी प्रथम पुस्तक है? योग वशिष्ठ। हमारा सही आंसर हो जाएगा योग वशिष्ठ व्यावहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है। ऑप्शन ग हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन घ हमारी सही हो जाएगी कुटिल लिपि से। कुटिल लिपि से प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। अगर तत्सम शब्द की डेफिनेशन होगी तो क्या कहेंगे? जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आए हैं बिना किसी चेंज के, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। राजभाषा का अर्थ है, राजभाषा हम किसे कहेंगे? सरकारी कार्यालयों की भाषा। जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जिस लैंग्वेज में काम किया जाता है, सरकारी कार्यालयों की उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस यूनिट के 100 क्वेश्चंस आज हमने कवर कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप अपनी अच्छे से फटाफट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।